स्पीक कीजिए साथ में ही। देखो अभी आपने क्या किया, जो नोज के विंग है उनको आपने बहुत वो शेप, अजीब सी शेप दी है ना। तो क्या करना है, सिर्फ विंग की बात नहीं करने वाली, सब चीजों की। आई है तो भी, तो आपको क्या करना है, राउंड शेप देनी ही नहीं है। ओके। आप क्या भी कर पा रहे हो कि राउंड शेप के चक्कर में वो सारी शेप गड़बड़ हो जाती है, तो आप स्ट्रेट लाइंस लगाओ। और मैंने स्पेशली इस क्लास में ये चीज 3 से 4 बार बोली हुई है, आप अपनी वीडियो में देख सकते हो। मैंने ये बताया था कि जब विंग आप किसी नोज के ड्रॉ करते हो, तो अगर तो ये पॉइंट जो बाहर की तरफ है, ये अगर ऊपर की तरफ है तो मीन्स कि कोई यंग है। और अगर यही पॉइंट जो है वो ऐसे नीचे की तरफ है, यहाँ से है, ऐसे आ रहा है, मीन्स मसल लूज हो गए, कोई यंग नहीं है, कोई एज्ड पर्सन है। तो मीन्स कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से वो लाइन जो है वो टर्न कर रही है। तो आप क्या करो, आप अगर राउंड शेप नहीं दे पाते, वैसे भी इसकी शेप राउंड ही नहीं है, ये शेप ऐसी है, ऐसे है ये शेप ना। ओके। हाँ। ये लाइन जो है वो ऐसे टर्न कर रही है, ये लाइन यहाँ तक है, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइन लगाया करो, आप राउंड शेप दो ही नहीं। और अगर राउंड शेप दिखानी भी है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे इतनी इतनी लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। पूरी एक लाइन ड्रॉ मत करो, इससे क्या होता है, एक तो हार्ड हो जाती है, शेप ठीक नहीं आ पाती, आप बार बार लगाते हो लाइन, वहां पे शेप और खराब हो जाती है। एक बात मेरी और समझो जरा, कि ये एक लाइन है ना, ये यहाँ पे चाहिए हमें। अगर आपने मान लो यहाँ पे 2-3 ऐसे कर दी, अब पता ही नहीं चल रहा कि मेन लाइन कौन सी है। आपने शेप कौन सी लाइन से दी ये पता ही नहीं चल रहा, 2-3 लाइन होगी। तो कोशिश करो कि पहले लाइट सा ड्रॉ करो, जरूरत है। और अगर क्या होता है, कभी कभी इतनी थिन लाइन चाहिए, आपने ज्यादा थिक लगा दिया ऐसे, तब भी शेप खराब हो जाती है। ओके। तो इजी और यही राइट वे यही है कि आप लाइट सी ड्रॉ करो, की लाइन मैंने जैसे कहा ही था, और फिर उसके बाद उसको ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में करो ड्रॉ। बस ये पॉइंट याद रखो कि किस एंगल से वो लाइन जो है वो टर्न करेगी। ये लाइन किस एंगल में है, ये लाइन किस एंगल में है, ठीक है। ठीक है मैम। और दूसरी चीज, ये चीज हो गई आपकी शेप की, ये आपके आई बॉल के लिए भी ऐसे ही काम आएगी। आई बॉल के लिए भी क्या करो, पहले बॉक्स लगाओ आई में कि मेरा आई बॉल इस साइज में जाएगा, ये साइज निकल आया, इसकी लेंथ और विड्थ निकल आई आपके आई बॉल की। अब ये 4 लाइंस ड्रॉ करो, यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ कर लोगे तो वो शेप देनी इजी हो जाएगी आपको। ओके मैम। ये आपके आई बॉल के लिए ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज कि आप ऐसे ही मतलब किया करो, जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, ये तो आप पहले कोई भी किसी भी चीज का एंगल देखो कि क्या है, और फिर ये, और फिर कभी भी पूरी लाइन ऐसे ड्रॉ मत करो। ओके मैम। उसको छोटे छोटे ड्रॉ करो, क्लियर है। यस मैम। और की लाइन जरूर लगाओ, की लाइन जरूर लगाओ, ठीक है। ओके। बिना की, और की लाइन इतनी लाइट होनी चाहिए, ठीक है। की लाइन इतनी लाइट होनी चाहिए, जब जरूरत पड़े, जहां पे आपको लग रहा है कि कोई लाइन टर्न कर रही है, सिर्फ वहां पे वो डार्क होगी, पूरी की पूरी लाइन डार्क नहीं होगी। ये यहाँ से डार्क होगी, ये यहाँ से डार्क होगी, बाकी की लाइन नहीं डार्क होगी। इसको डार्क नहीं करना, छोटे छोटे हिस्सों में स्ट्रेट लाइन में और एंगल समझ के फिर करना है। और दूसरी चीज
कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रही है, फिर नेक्स्ट लाइन कहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है। ओके मैम। और जो आपको अपने हाथ को और इजी करने के लिए प्रैक्टिस करनी है वो ये है। ठीक है, ऐसे करते रहो, ये मसल आपके जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे, फिर स्ट्रेट लाइंस लगाइए ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस लगाइए। और शेडिंग के लिए आपको क्या करना है, ये देखो, अगर यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक जैसे प्रेशर होना चाहिए। लाइंस के ऊपर, सब लाइंस के ऊपर एक जैसा प्रेशर होना चाहिए। जो फर्स्ट पे है वही लास्ट में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे डार्क है फिर लाइट हो गया फिर कहीं से डार्क हो गया, ऐसे नहीं करना। चाहे आप डार्क लाइन ड्रॉ करो तो एक जैसा प्रेशर होना चाहिए। डार्क एक जैसी, लाइट एक जैसी, गैप रख के करो, ब्यूटी आती है। ये रिकॉर्ड हो गया है, इसको देखना जरूर। हाँ यस मैम, देखेंगे। ठीक है, आप एट ड्रॉ किया करो, एट ड्रॉ करो ऐसे। ठीक है, ऐसे एट ड्रॉ करो और मसल आपके रिलैक्स हो जाएंगे आपके हाथ के, तो और ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए ड्रॉ करना। ठीक ओके है, मैम, ठीक है मैम। कुछ एक्सरसाइज होती है वो करनी जरूरी होती है जो अभी मैंने बताई आपको। और ना ऐसे शेप्स देखा करो। एक जो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप ना क्या करते हो, आई देखी तो वो एक एक ऐसे छोटी छोटी ऐसे देख रहे हो। वो ठीक है कि वो हमें डिटेल में देखना है, लेकिन एक शेप होती है। ठीक है, जैसे ये राउंड शेप है, नोज है तो वो ट्रायंगल शेप में है। पहले एक शेप को देखो कि आई की शेप क्या है, नोज की शेप क्या है। अब जो भी है, नोज होगा तो चाहे हम इसको कोई भी, किसी एज्ड पर्सन का है, किसी यंग का है, किसी का भी है, शेप तो यही रहेगी ना उसकी। यस मैम। बेशक अब किसी का नॉस्ट्रल यहाँ से बड़ा है तो वो यहाँ से ही बाहर निकलेगा इससे, लेकिन एक शेप है कि ट्रायंगल शेप है, नोज उस ट्रायंगल शेप में ही रहेगा। आई है तो एक एक शेप है उसकी, ये वो रहेगी उस शेप में ही। तो आप एक वो शेप फील किया करो पहले। ठीक है, ओके मैम। और आई की शेप ऐसी ही होती है, ऐसे डायमंड शेप में होती है वो। पहले उस शेप को फील करो और फिर उसी के अंदर ही उसको ड्रॉ करो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ। यस मैम। हाँ, वो शेप जो है वो फील करो पूरा पहले, और फिर उस लाइट सा की लाइन लगाओ, फिर उसके अंदर अंदर उस शेप को फिट करो। ठीक है, ठीक है मैम। मेरी एक वो स्टूडेंट है लुधियाना से, वो इसीलिए कहती है कि एक उन्हीं के ग्रुप में थी एक, वो कह रही थी कि मैम वीडियो भेज देना, वीडियो से कर लेंगे कि बिजी हैं। तो उन्होंने जवाब में लिखा था ग्रुप में कि वीडियो से ही करना है तो यूट्यूब से देख के कर लिया करो, फिर क्लास का क्या फायदा। अब होता क्या है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, हर स्टूडेंट की अपनी प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट एक जैसे नहीं सीख पाता, हर किसी को अलग तरीके से समझाना पड़ता है ना। हाँ, तो इसलिए क्लास का ये फायदा होता है। हाँ वो तो है। आर्टिस्ट बन जाए यूट्यूब देख देख के। हाँ आजकल सब यही बोलते हैं यूट्यूब पे, मगर अब मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं तब पता चल रहा है कि यूट्यूब और ऑनलाइन में क्या फर्क है। वो इसीलिए उनको उन्होंने लिखा कि फिर आप यूट्यूब से ही कर लो ना, फिर क्लास का क्या फायदा। आपकी गलतियां होंगी मैं बताऊंगी। हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब में कोई हमारी मिस्टेक नहीं बताता वो और ना कोई आप करेक्ट। उनसे पूछ सकते हो और ना आप, कौन बताएगा वहां पे बैठा, उनको क्या लेना देना। सही बात है। तो ये फर्क रहता है क्लास में और ऑनलाइन वो यूट्यूब वगैरह में वीडियोस। हाँ। मुझे तो ये है कि मेरा स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए, चलो ये चीजें एक्स्ट्रा बता देती हूँ, वो थोड़ी ना बताएंगे।
हाँ नहीं, वो तो उनकी वीडियोस होती हैं, वो जैसे मर्जी बस डाउनलोड कर देते हैं वो तो। तो हमने फ्रंट नोज कर लिया था, उसकी हमने वो कर ली थी, शेडिंग भी कर ली थी। हम्म। अब हम करेंगे साइड पोज, ठीक है। ओके मैम। तो सब आ गए हैं क्या? नहीं, आप ही दोनों हो बस। हाँ। चलो, कोई बात नहीं। तो वही चीज आपने लेंथ लेनी है, कितनी है, फिर सेंटर लाइन आएगी। और मैंने आपको बोला था कि जब ये हमने विड्थ देखनी होती है कि नोज की विड्थ कितनी है, वो पर्सन टू पर्सन अलग है। अब उसमें जो एक चीज है, एक मिनट दिखाई देती हूँ। प्लीज वो प्रिंट जरूर निकलवाइएगा जो मैंने आपको सेंड किए हुए हैं। मैम हमने तो निकलवा लिए हैं। हाँ, जो है ना वो, ये जो फोटो स्टेट्स जो मैं आपको कहती हूँ बार बार। हाँ मैंने निकलवा लिए, आपने जितने भी भेजे थे वो सब निकलवाए हैं। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ। ठीक है, देखो ये साइड पोज है। अब साइड पोज हम्म। में आप ये विड्थ देखोगे कि कितनी रखनी है नोज की, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। वो कैसे रखोगे, ये सेंटर लाइन शुरू, किसी भी चीज को हमने शुरू कहाँ से करना है, मेन हम्म। जो होती है कि अब ठीक है कि हमने लेंथ ले ली, किसी भी चीज की विड्थ ले ली कि हाँ ये हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली क्या चीज है कि सेंटर लाइन। हाँ, सेंटर लाइन से लेफ्ट कितना रहेगा, राइट कितना रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो होती है ना बोन ऊपर, ये आई की जितनी वो होती है उतने ही आपका विंग यहाँ से आता है, ऐसे ऐसे आता है ना। ये बोला था मैंने आपको, ऐसे रहता है, ठीक है, जितनी ये। तो एक चीज तो, क्योंकि फ्रंट तो हर किसी का अलग अलग है, किसी का इससे छोटा भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है इससे। फ्रंट हर किसी का अलग है, एज बढ़ने से मसल लूज हो जाते हैं, यहाँ से थोड़ा ज्यादा ही वो मोटा सा हो जाता है। वो एक शार्प सी जो यंग एज में वो रहती है ना शेप, वो नहीं रहती, फिर वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है यहाँ से। तो ये, लेकिन क्या होता है कि एक चीज परमानेंट है कि आपको ये ऐसे देखनी है कि यहाँ तक रहेगा ये ऐसे, ठीक है। जितनी ये आपकी आई है उतना ही वो विंग पार्ट उतना ही रहेगा। तो मतलब एक बैक की तो आपको पता ही है कि ये लाइन ऐसे आएगी, यहाँ से आपका विंग शुरू होगा, ठीक है। अब फ्रंट जो है वो आप एज से, एज वाइज लोगे, पर्सन टू पर्सन अलग है। उसके बाद क्या है, ये वूमर है आपकी यहाँ से, जो बाहर की तरफ है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, ये बाहर की तरफ है यहाँ से। फिर यहाँ पे आपका एक वो कार्टिलेज है जो अंदर की तरफ, ये आई की लाइन। फिर यहाँ पे आपका वो राउंड शेप है, नॉस्ट्रल वाला पार्ट, ये फ्रंट और ये नॉस्ट्रल वाला पार्ट, ठीक है। क्लियर है, ये आपका वूमर, यहाँ से अंदर की तरफ लाइन, फिर ये ऐसे। थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको ड्रॉ कर लीजिए।
ये मैं आपको कह रही हूँ निधि। यस मैम। ठीक है, लाइंस में इसको देखो, ये यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे हिस्सों में देखो, इसको पार्ट्स में देखोगे तो ड्रॉ करना इजी होगा पहले। पर लेकिन क्या है, फिर से वही चीज बता रही हूँ, पहले आप की लाइंस लगाओगे, लेंथली विड्थली की लाइंस लगाओगे, ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे इस की ठीक है लाइन मैम। पे आप फिट करोगे बाद में इस शेप को। पहले ये हम्म। ड्रॉ करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही है तो ये सही आएगा, ये सही है तो शेडिंग सही आएगी। ओके मैम। क्लियर है? तो पहले ये, अगर इसमें भी डाउट आता है तो आप पॉइंट लगा लो ऐसे कि यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे, ऐसे पॉइंट लगा लो और फिर पॉइंट्स को ऐसे मिला दो। ओके मैम। ठीक है, डॉट लगा के, डॉट से डॉट को मिला दो तो शेप आनी शुरू हो जाएगी। डॉट लगा के शुरू कर लो। तो ये शेप हम्म। ड्रॉ कर दीजिए, फिर आगे चलेंगे। ओके मैम। ममता, आप समझ रही हो डियर? यस मैम। ओके। होता पता क्या है, जब आपको ये चीजें क्लियर होती है ना माइंड में कि शुरू कैसे करना है किसी चीज को, स्पीड बढ़ती है आपके काम की, एक्यूरेसी आती है, स्पीड बढ़ती है, गलतियां कम होती है। आप अरेज कम करते हो तो पेपर का टेक्सचर बना रहता है, उससे सॉफ्टनेस आती है। मैम एक बात देखिएगा। ये किस तरफ क्या चीज है? किस तरफ? फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सी है? अच्छा ये फ्रंट है, ये बैक है, ऐसे है। अच्छा थोड़ा ट्रायंगल करना था ना, मैंने फ्रंट कर दिया। देखो ये है, मैं इसको डार्क कर देती हूँ लाइन को। ये हम्म। सेंटर है इसका। आप अपने वाले ओके। सेंटर में ऐसे लाइन लगाओ और फिर फील करो कि राइट में क्या है ये शेप, और लेफ्ट में क्या है ये शेप, और राइट में क्या है। ओके मैम। और आपने क्या ये शेप ड्रॉ की थी सेंटर लाइन से? ये है ना शेप की, हम्म। रोज की। फील करो।
मैम एक बार देखिए। ममता आप कह रहे हो? यस मैम एक बार देखिए। ये शेप है, देखो ममता ध्यान से, ये शेप है, ये तो लाइन ऐसे ही रहेगी, ये तो है ही बाहर की तरफ ना, ये हल्की सी अंदर की तरफ आएगी, हल्की सी यहाँ से, और फिर ये भी बाहर ही है, तो हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। मैम देखना है। तो जो वो ज्यादा ही यहाँ से अंदर चली गई, इतना नहीं करना हमें यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, एक मिनट। निधि आप मैम क्या करवा रहे हो? हाँ, अभी यस आई थोड़ी सी शेप, लेकिन वही चीज, ये स्ट्रेट लाइन लीजिए, ये तो है ही बाहर ना, जब स्ट्रेट लाइन लगी ये तो है ही बाहर, इसको हल्का सा बस ऐसे अंदर किया, हल्का सा, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। ओके मैम। तो ये इसको ऐसे बाहर मत निकालो इसको, ये तो ऑलरेडी आपने जब स्ट्रेट लाइन लगाई है तो इतना बाहर है ही, बस इसको हल्का सा अंदर करना है, हल्का सा ही, वो भी बहुत ज्यादा नहीं करना। और फिर ये यहाँ से इस पॉइंट से ये ऐसे राउंड शेप लेगी अपनी, ऐसे, और फिर ये ओके मैम। ठीक है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है ये शेप ऐसे, तो थोड़ी थोड़ी सी जगह पे टर्न हुई है। मैम देखिए। हाँ, अभी क्या आपने किया? यस मैम। यहाँ से बाहर निकाल दिया उसको। ओके ओके। एक चीज समझिए अभी, ये है ना, शेप है, आप इसको क्या कर रहे हो, कभी यहाँ से ज्यादा बाहर निकाल दिए, कभी यहाँ से ज्यादा बाहर निकाल दिए, तो उसकी वजह से वो एज्ड पर्सन, एज्ड भी वो जो बहुत बीमार से नहीं होते, थोड़े अजीब से हो जाते हैं, उनका वो चेहरे बदल जाते हैं, वैसा फिर आता है वो फिर। तो थोड़ी सी एज भी हो तब भी अगर वो फिट है तो नोज की शेप सही रहेगी। ये चीजें ना दिमाग में रखिए इस चीज को, कि हमने जब ये लाइंस ड्रॉ करनी है, वो लाइंस क्या क्या शो करती हैं, क्या क्या दिखाती हैं वो एज दिखाती है, वो ये दिखाती है कि किसका है नोज, मेल है फीमेल है, वो ये दिखाती है कि पर्सन कितना हेल्दी है या कितना वो अनहेल्दी है, वो सब चीजें लाइंस दिखाती हैं। तो कितना कॉन्शियस हो के आपको वो लाइन लगानी है। ठीक है, आप ऐसे ढीले से हाथ से नहीं कर सकते, अगर ऐसे ही करोगे तो वो शेप कभी नहीं आएगी। तो कॉन्शियस होके छोटी से छोटी लाइन भी ड्रॉ करनी हो तो फील करके कि ये सचमुच किसी का नोज है, और अगर किसी का ये नोज है तो वो कैसा है देखने में, है एज है क्या है वो, तो वो सब चीजें उसके कैरेक्टर की, वो हर चीज आपको दिमाग में रख के फिर ड्रॉ करना है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस मैम। यस मैम। हाँ, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं कुछ भी ड्रॉ कर सकते, आपको एक एक लाइन को ध्यान में रखना पड़ेगा।
ठीक है। देखिए मैम पहले आप, मैंने बोला था आप राउंड शेप दो ही नहीं, ये शुरू की क्लास आपके लिए की गई कि आप राउंड शेप दो ही नहीं, आप स्ट्रेट लाइन दो। मैं अभी भी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की आपके लिए। वो लग रहा था ना आप शेप, आपकी राउंड शेप नहीं आ रही अभी, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगाइए। स्ट्रेट भी अभी शार्प होनी चाहिए, ढीली सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखने की आदत डालिए, शेप को समझने की, देखने की आदत डालिए कि शेप है क्या एक्चुअली। ठीक है। एंगल समझिए कि ये किस एंगल पे है, दूसरा लाइन इसके किस एंगल पे है। ये बीच का गैप फील कीजिए कितना है। ठीक है। शेप को पहले तो फील करो, सबसे पहले शेप फील करो, शेप ड्रॉ करो उसकी स्ट्रेट लाइन पे। फिर फील करो कि किस एंगल से कितना टर्न हुआ, वो लाइन एंगल से कितनी अंदर की तरफ टर्न की, ये कितनी बाहर की तरफ टर्न की। ये फील करो, इस लाइन को फील करो पूरा। देखिए मैम आप सही लग रहा है यानी आप खुद देखिए, आप देखिए कि कहाँ से गड़बड़ हो रही है। यहाँ से हाँ, ये खुद को ना, जब तक आप खुद ऐसे फील नहीं करोगे कि, एक चीज और है खुद को ये ठीक करने की, जो मैंने खुद में बहुत ट्राई की थी। मैं ऐसे ही फील करती थी कि ये मैंने नहीं किया ड्रॉ, ये किसी ने ड्रॉ किया है। अब मुझे इसमें से गलतियां निकाल के उसको समझाना है कि वो कैसे ठीक करेगा। ड्रॉ मैंने किया है, लेकिन मैं फील वैसे करूंगी कि ये किसी और ने ड्रॉ किया। अब वो कोई स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ और मुझे इसको समझाना है कि मुझे ये कहाँ से ठीक करना है आपको। तो आप खुद को फील किया कीजिए कि ये मैंने नहीं किया, किसी स्टूडेंट ने किया है और मैं अब उसको समझाऊंगी। जब ये फील लेके आनी पड़ती है अंदर अपने, खुद को ना अपनी ड्राइंग को ठीक करने के लिए, फ्रैक्शंस के लिए खुद को कई कितनी तरह की चीजें फील करनी पड़ती हैं ऐसे। ठीक है। फील करो कि ये आपका नहीं है, किसी का है। कैसे अब ठीक करवाओगे आप? आप सोचो किसी बच्चे ने ड्रॉ कर दिया, अब उसको मैं समझाऊंगी तो मैं कैसे समझाऊंगी उसको? और उसको किस किस पॉइंट पे बताऊंगी कि तुमने यहाँ पे गलती की है, इसको ठीक करो। और कैसे ठीक करो, कैसे बताओगे उसको? ये मैं खुद पे बहुत करती थी, अभी भी करती हूँ। मैं ऐसे ही फील करती हूँ कि मैं दूसरे को, किसी को बोल रही हूँ कि ये किसी का काम है। मैं अपने काम को किसी और का काम समझ के उसको करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। आज भी ऐसे ही चलता है मेरा। ठीक है। ममता, आपने किया ड्रॉ? प्लीज चेक करवा दीजिए। यार थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा आपका काफी थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस। आ गया है, काफी अच्छा आ गया। सिर्फ ये विंग जो है वो ऐसे अंदर की तरफ नहीं होगा, ये हमारी स्किन है। चाहे एज्ड भी हो जाए ना, तब भी ये जो शेप है वो बाहर की तरफ ही रहेंगी। ये लाइंस ऐसे बाहर की तरफ रहेंगी। ठीक है। कभी भी लाइन ऐसे नहीं आएगी अंदर की तरफ। ठीक है। ओके। ये वाले पॉइंट पे आपके ज्यादा गड़बड़ है, इसको ठीक कर दीजिए। ये शेप बहुत अच्छी आई है आपकी, आपने फील किया इसको यहाँ से यहाँ तक, यही ब्यूटी लेके आएगा नोज में। राइट। और जो आपका नॉस्ट्रल है उसको ठीक कीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा। एंगल नहीं समझते आप, ये देखो ये है और ये है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगा,
यहाँ से हल्का ऐसे जाएगा, ये है। आपके लिए फिर से कह रही हूँ, आप जितनी भी मैं ड्राइंग सेंड करती हूँ प्लीज उसकी ना आप प्रिंट निकलवाना ये, और इसके ऊपर ऊपर ड्रॉ करके आप देखना, ठीक है? पहले के सारे निकलवाए हैं, उसके ऊपर ऊपर ड्रॉ किया करो, एक्स्ट्रा निकलवाया करो, जैसे 2-3 पेज निकलवा लिए इसी के, मतलब एक पूरे शीट के ऊपर ये छोटे छोटे साइज में कितने सारे नोज ऐसे निकलवा लिए प्रिंट, उसके ऊपर ऊपर ड्रॉ करो और फील करो किस एंगल में है वो लाइंस जो ड्रॉ की गई है। ओके मैम। ये देखिए मैम, ये सही। मैंने अभी उनको कहा ना कि ये लाइन जो है वो अंदर की तरफ नहीं होगी, ये बाहर की तरफ ही होंगी, यहाँ से आप ये देख, हाँ इसको छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे ड्रॉ करो ऐसे। ओके मैम। मैम ये देखिए मैंने इम्प्रूव किया थोड़ा सा, बट अभी भी आप इसको अंदर की तरफ ही कर रहे हो ड्रॉ, यहाँ से ये आप ऐसे अंदर की तरफ ड्रॉ कर रहे हो, इसको अभी ठीक है? थोड़ा सा हल्का सा, बहुत थोड़ा सा ही ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे हल्का राउंड शेप आएगी। अभी ठीक है? हाँ अभी काफी अच्छा आ गया। आप एक और ड्रॉ कीजिए। ठीक है मैम, देखिए ये शेप नहीं आ रही आपकी निधि। हाँ, ये देखो, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ओके। और यहाँ से ऐसे कुछ है ही नहीं। ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, यहाँ से ओके मैम। देखिए मैम, पहले से तो काफी अच्छा हो गया, हम्म, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ओके मैम, प्रैक्टिस तो मैं कर लूंगी, हाँ कर लूंगी। प्रैक्टिस की जरूरत है, आप जितना ज्यादा मेरे जो ये प्रिंट है ये निकलवाओगे, छोटे छोटे इनकी ड्राइंग निकालो, और उसके ऊपर ऊपर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप समझ पाओगे। ओके मैम, कल निकलवा लूंगी। ओके। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी चीजों को समझने के लिए। हाँ ठीक है मैम। आपने किया ममता, और एक बार ड्रॉ कर रही हूँ मैम, वही एक बार, थोड़ा भी स्पीड नहीं बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा करते करते। चीज समझ समझ स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है हर किसी की, आप बस ना वो चीजों को समझिए बस। यस मैम।